हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिलेक्शन ऑर्बिट में। तो दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट का ये हमारा 12वां पार्ट है, यानी कि प्रैक्टिस सेट 12 है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसने बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्नवालिस, लॉर्ड वेल्सली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी है बाल गंगाधर तिलक, सी है सुभाष चंद्र बोस, डी है जवाहरलाल नेहरू। तो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय नेता ने पूर्ण स्वराज का नारा दिया था? ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस, बी है महात्मा गांधी, सी है भगत सिंह, डी है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था? दोस्तों, यदि आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो साइंस के प्रैक्टिस सेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपके सिलेबस में साइंस 25 नंबर का पूछा जाता है, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? पेशवा, सरसेनापति, मंत्री, वकील। तो शिवाजी के प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए, पेशवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो बताइए इसका आंसर। कबीर, मलिक मुहम्मद जैसी, अमीर खुसरो, तुलसीदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेस्ट पर्वत किस देश में स्थित है? भारत में, नेपाल में, चीन में, भूटान में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से हम लिए हैं इस क्वेश्चन को। अमेजन वर्षा वन किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन ए है अफ्रीका, बी है दक्षिण अमेरिका, सी है एशिया, डी है ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण अमेरिका। देखिए दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट में जो भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं उसका सोर्स दो ही जगह है, एक एनसीईआरटी, दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसके अलावा हम कहीं से क्वेश्चन नहीं लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ स्थित है? दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता, पटना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 21। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन देख के लग रहा होगा कि क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है। तो देखिए, लंबा अनुच्छेद का यहाँ मतलब ये डिफाइन किया गया है कि जो भी अनुच्छेद के बारे में दिया गया है, जैसे पहले मैं इसका राइट आंसर बता दूं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 में संविधान के संशोधन की बात की गई है, और इस संशोधन में, यानी कि इस अनुच्छेद में संशोधन की पूरी प्रक्रिया, नियम, शर्त और सीमाएं बहुत कुछ दिया हुआ है, बहुत विस्तार में दिया हुआ है। इसीलिए ये आपका क्वेश्चन बनता है कि सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है। यानी कि इस अनुच्छेद के बारे में देखिएगा तो बहुत लंबा में इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इस अनुच्छेद का दिया हुआ है, संविधान संशोधन का। इसीलिए ये आपका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। हो सकता है ये आपके लिए नया क्वेश्चन हो, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत होती है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 395। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन ए है 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायपालिका के प्रमुख कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, लोकसभा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि अब करंट अफेयर का क्वेश्चन होगा। 6 से 7 क्वेश्चन करंट अफेयर के दिए हुए हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हाल ही में किसे 2024 का नवंबर नोबेल शांति पुरस्कार मिला है?
यानी कि नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला है? मलाला यूसुफजई, नरगिस मोहम्मदी, अभिजीत बनर्जी, ग्रेटा थनबर्ग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये करंट अफेयर का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरगिस मोहम्मदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 में आयोजित ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? अभी जो 2024 में ओलंपिक खेल हुआ था कहाँ आयोजित हुआ था? टोक्यो में, पेरिस में, बीजिंग में, लॉस एंजल्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट किस राज्य में स्थापित हुआ है? महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात। याद रखिएगा सेमीकंडक्टर प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च किया है? तो ये हमारा देश भारत है जो चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च किया है। राइट आंसर हो जाएगा ए, भारत। एक और करंट का क्वेश्चन पिछले सेट में लिए थे कि चंद्रमा पर मानव भेजने वाला अभी फिलहाल में कौन सा देश है? तो चीन उसका राइट आंसर था। क्वेश्चन है 2024 में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? नई दिल्ली, ब्राजील, इटली, जापान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे बैलन डी ओर 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? फुटबॉल में दिया जाता है। लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, किलियन एम्बाप्पे या एर्लिंग हॉलैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एर्लिंग हॉलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे इंडोनेशिया का नया राष्ट्रपति चुना गया है? अनवर इब्राहिम, प्रभावो सुबियांतो, जाको विडोडो या महाथिर मोहम्मद। तो इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हम आपको देंगे नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट होगा, यानी कि प्रैक्टिस सेट 13 में इस क्वेश्चन का हम आंसर आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।